Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली अभी हमें इंटरनेशनल समिट्स में एक बहुत ही बड़ी अपडेट मिली है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने अनाउंस किया है कि जो क्वाड समिट सिडनी में होने वाला था इसको कैंसिल कर दिया गया है और इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस समिट को अटेंड नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डेब्ट सीलिंग प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि डेब्ट सीलिंग प्रॉब्लम है क्या जिससे यूएस गुजर रहा है, जिसके वजह से इतना बड़ा फेस्टा उनको लेना पड़ा। और साथ ही साथ पैरेलली G7 का मीटिंग भी जापान के हिरोशिमा में देखने को मिलता है जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अटेंड इसको करेंगे। और यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया में भी आपको एक समिट देखने को मिलता है, एक मीटिंग देखने को मिलती है। तो ये सारे चीजें हमारी जो है इसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे क्या इसकी वजह से क्या क्वाड मेंबर्स में जो रिलेशनशिप है इसमें कोई इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इस खबर की। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने यहां पे बोला है कि क्वाड समिट जो सिडनी में होने वाला था लगभग आप देखोगे तो 22 से लेके 24 मई के बीच में, ठीक है, ये बिल्कुल आपको दिमाग में होना चाहिए, इसको कैंसिल कर दिया गया है। एंड द बिगेस्ट रीजन इज कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो यहां पे इस समिट को अटेंड नहीं कर पा रहे और कारण यह बताया जा रहा है कि जो डेब्ट सीलिंग नेगोशिएशंस की प्रॉब्लम है जो यूएस की कांग्रेस में हमें देखने को मिले, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा प्रॉब्लम है क्या, कैसे अराइज हुआ है, तो अंत तक जरूर बने रहिए। तो ये वॉशिंगटन की प्रॉब्लम की वजह से ये पूरा समिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बात करते सबसे पहले कि आखिर ये क्वाड होता क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है दोस्तों क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मुझे पता कई लोगों को क्वाड के बारे में पता नहीं होगा, बस नाम सुन के यहां पे आ गए होंगे, बट फिर भी हमें तो डिटेल में जानना है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलते हैं। दोस्तों कौन कौन से? आपको यहां पे यूएस देखने को मिलता है, आपको यहां पे देखने को मिलेगा भारत, हमारा प्यारा भारत, जापान और आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। और यहां पे इसका जो पूरा कंसेप्ट है इसका ग्रुप को यहां पे बनाने का, इसका श्रेय जाता है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी को, जिन्होंने 2007 से एक तरीके से पहल रखी थी कि हमें यहां पे इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करना चाहिए, हमें यहां पे अपना जो रिश्ता है इसको मजबूत करना चाहिए। अब आज के टाइम में तो इसको देखा जाता है कि मतलब एक ऐसा ग्रुप जो यहां पे चाइना की इन्फ्लुएंस को यहां पे क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो रशिया भी बोल रहा है, अभी हाल ही में रशिया के डिफेंस मिनिस्टर यहां पे आए थे एससीओ के समिट में इन द डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, तो उन्होंने भी बोला कि जो क्वाड का समिट है और कुछ नहीं यहां पे चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने का, काउंटर करने का, ठीक है। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हाल ही में भारत में आए थे उनका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो ये कंसेप्ट आपको क्वाड का देखने को मिलता है। अब यहां पे बात करते, देखो यहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है यहां हमारा प्यारा भारत है। अब इनका यहां पे लगभग 1 हफ्ते का पूरा आपको टूर देखने को मिलता है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा G7 मीटिंग को ये अटेंड करने जा रहे थे। कहां पे जा रहे थे दोस्तों? G7 मीटिंग को अटेंड करने जा रहे थे जो यहां जापान के हिरोशिमा में देखने को मिलता है। तो ये लगभग 19 से लेके 21 मई के बीच ये पूरा मीटिंग होगा और यहां पे कई मुद्दों पे बात भी रखी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि G7 है क्या, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और यहां पे कंसेप्ट क्लियर करना भी बहुत ही जरूरी है। तो ग्रुप ऑफ 7 इसको G7 यहां पे बोला जाता है। ये उन सुपर पावर कंट्रीज का यहां पे एक आप कह सकते हो समूह है जो आपके मेजर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, जैसे आपका कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, यूके और यूएस। पहले यहां पे रशिया भी हुआ करता था ऐसे G8 के फॉर्म में, बट जब उसने क्राइमिया में अटैक कर दिया तब से उसको हटा दिया गया है। अब ये सालाना आपको इसकी मीटिंग्स देखने को मिलती है और ये नॉर्मली जितने भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में उस पर यहां पे डिस्कशंस करते हैं। हाल ही में अगर मैं बात करूं 2022 में आपको 48वां मतलब 48 G7 समिट आपको जर्मनी में देखने को मिलता है। तो ये G7 की पूरी कहानी है। अब बात करते हैं ये जो मीटिंग जापान में होने वाली है, सेम मीटिंग जो जापान में होने वाली है, इसमें भारत को भी इनविटेशन भेजा गया था और यहां पे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसको अटेंड कर रहे थे। अब यहां पे देख भी सकते हो, यहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है यहां पे जाके पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी कैसे बढ़े और यहां पे आने वाले टाइम में हमारा प्लैनेट सस्टेनेबल कैसे रहे, इसके रिगार्डिंग यहां पे बात की जा रही थी। यहां पे इसका मतलब बात करने वाले थे यहां पे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और यहां पे आपको बोलना पसंद करूंगा कि ये समिट आपको हिरोशिमा जापान में देखने को मिलता है और यहां पे कई मुद्दों के रिगार्डिंग बात आपकी होने वाली है। जैसे आप देख सकते हो कि यहां पे फूड, फर्टिलाइजर्स, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट,
इन सारे मुद्दों पे दोस्तों यहाँ पे G7 में डिस्कशंस होने वाले और यहाँ पे मोदी जी इन सारे टॉपिक से बात करेंगे। इवन यहाँ पे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कैसे काम कर सकते हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट कोऑपरेशन हम कैसे आपस की कंट्रीज में कर सकते हैं, इसके रिगार्ड में मोदी जी बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि इनका यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 19 से लेके 21 मई के बीच में तो इनका G7 का यहां पे मीटिंग चलेगा, इनको बुलाया गया है। इसके बाद इनको निकलना है यहां से, फिर कहां जाना है, पपुआ न्यू गिनी। आप यहां पे देख सकते हो, एक इंडो पैसिफिक आपकी कंट्री है, ठीक है, पैसिफिक कंट्री है, ठीक है। और यहां पे फिर इनको जाना है एक समिट को अटेंड करने, जिसका नाम है कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, जिसको आपका फिपिक भी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 22 तारीख को यहां पे आ रहे हैं पोर्ट मोर्सबी में, जो एक पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट है, यहां पे आएंगे। और यहां पे क्या होगा, यहां पे तीसरा समिट अटेंड करने आ रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट। ये तीसरा लेवल का है और ये इन्हीं के साथ जो पपुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम है जेम्स मैरिप, इनसे भी अच्छा खासा दोस्ताना यहां पे निभाने की बात करेंगे। तो ये पूरा इवेंट तो पहली बात तो 22 मई को होने वाला है और इसकी शुरुआत दोस्तों आपको 2014 में समिट की देखने को मिलती है। इस समिट में इंडिया के अलावा टोटल 14 आपको पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, इसके अलावा भी इंडिया के अलावा आपको देखने को मिलते हैं। तो ये समिट भी यहाँ पे पैसिफिक रीजन में हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये समिट का एजेंडा आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम है ना, हमने क्वाड की बात कर ली, क्वाड क्या है, क्वाड का समिट कैंसिल हो गया है और आने वाले टाइम में इसका क्या इंपैक्ट होगा मैं जरूर बताऊंगा। बट सबसे पहले समझना है कि ये यूएस डेब्ट सीलिंग है क्या और यहां पे क्यों यूएस इससे अभी गुजर रहा है। दोस्तों आपको बताना पसंद करूंगा कि यहां पे हर एक कंट्री की जो सरकार होती है उसका एक बजट होता है और उसको यहाँ पे किसी भी चीज में खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर अगर उसको करना है, मतलब खर्चा वगैरह करना है, तो उसको पैसे चाहिए है। मान लो अगर किसी भी कंट्री को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि बड़ा हाइपोथेटिकल बट समझ जाओगे आप, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1000 करोड़ का यहाँ पे सरकार का यहाँ पे एजेंडा है कि हमें यहाँ पे खर्च करना है, बट उनके पास जो टैक्स के रूप में या अदर फॉर्म में जो उनके पास पैसा आया है वो क्या आया है, लगभग मान लो कि उनके पास 900 करोड़ का ही सिर्फ आया, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो कि 1000 करोड़ की यहां पे रिक्वायरमेंट है खर्च करने की सरकार की, बट इनके पास एज ए रेवेन्यू के फॉर्म में सिर्फ 900 करोड़ आए। तो बाकी के पैसे क्या करेंगे भाई, खर्चा तो करना पड़ेगा, फॉर द वेलफेयर हो गया, यहाँ पे आपकी स्कीम्स योजना वगैरह होते हैं, कई सारे सैलरीज देनी होती है। हमारे भारत में तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया होता है, हमारा भारत का खजाना, जिससे यहाँ पे सैलरीज वगैरह दी जाती है कि नहीं। तो ये सब तो करना पड़ेगा, खर्चा पानी बढ़ गया है तो भैया बजट तो बनाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होता है, बाकी पैसे को यहां पे लेने के लिए यहां पे बोरो किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, घर के लेवल पे मान लो आपको यहां पे कोई चीज खरीदना है, मान लो वो आपका लगभग आपका OnePlus आपको खरीदना, मोबाइल खरीदना है, ठीक है। अब बजट है 40,000 का, बट घर वालों ने बोला कि नहीं भैया हमारा बजट है, लिमिट है 20,000 रुपए, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तो पर आपको तो मोबाइल खरीदना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप यहां पे कहीं से उधारी लोगे अगर आपके दोस्त अच्छे है ना। तो ये चीज है पूरा। और डेब्ट सीलिंग का मतलब यही है कि एक लिमिट है, आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, आप इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो। और अगर आपने यहां पे खर्चा पानी अगर अपना नहीं बढ़ाया तो भैया आप यहां पे डिफॉल्ट भी साबित हो सकते हो। वही सेम कहानी यूएस में हो रही है। तो यहां पे देखते हैं द डेब्ट सीलिंग कुछ नहीं है, एक यूएस बोरिंग लिमिट है कि इतना लिमिट है, इतना आप यहां पे बोरो कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। और इसकी अनुमति यहां पे इसको बढ़ाने की भी कांग्रेस से ही होती है ना। अब बात करते हैं द अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट कैन बोरो टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये बाइडेन जी ने भैया आने के लिए कई सारे बड़े बड़े वादे किए थे कि भैया मैं ये करूंगा, मैं ये वेलफेयर स्कीम्स लाऊंगा, मैं अच्छे दिन लाऊंगा, है ना। बट खर्चा तो लगता है ना उसके लिए। तो यहां पे बाइडेन जी बोल रहे कि भैया मेरा बहुत खर्चा पानी है, मुझे इसका जो लिमिट है बढ़ाना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यह कि यूएस की जो कांग्रेस है, खासकर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो कुछ जहां पे रिपब्लिकन्स है, वो थोड़ा इस चीज को मान नहीं रहे, मैं बताऊंगा आगे जाके। तो यहां पे बात की जा रही है कि जैसे एम्प्लॉयज को हो गया, यहां पे मिलिट्री, मेडिकल आपकी जो केयर्स हो गए, सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपका खर्चा लगता ही लगता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है जो बाइडेन को कि भैया मुझे पैसे चाहिए, बट यहां पे मुझे सबसे पहले ये जो लिमिट है इसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी लिमिट कितना है, तो यहां पे अब देखो रिसेंटली 2021 में इसका जो डेब्ट लिमिट है ये 31.4 ट्रिलियन आपका यूएस डॉलर रखा गया था। मतलब यह है कि कोई भी अगर सरकार आएगी तो यहां पे 31.4 यूएस ट्रिलियन डॉलर के बियॉन्ड आप यहां पे पैसे बोरो नहीं कर सकते हो, आपको इतना ही रखना पड़ेगा, इतना ही डेब्ट होना चाहिए। और अगर इसको बढ़ाना है तो भैया यूएस कांग्रेस से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये पूरा मामला देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि यूएस गवर्नमेंट अगर 1 जून जो आपका आने वाला है, याद रखना, अगर यहां पे 1 जून तक अगर बाइडेन साहब ने
इस लिमिट को जो मैंने आपको ट्रिलियन डॉलर्स में बताया, अगर इसको नहीं बढ़ाया, डेब्ट सीलिंग का लिमिट नहीं बढ़ाया, तो यहां पे क्या होगा, यूएस को डिफॉल्ट साबित कर दिया जाएगा, बैंक क्राइसिस आ सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, और आने वाले टाइम में हो ना हो जो डॉलर का जो वैल्यू है वो आपका यहां पे कम हो जाएगा और युआन का शायद बढ़ सकता है। और यहां पे अगर मैं इनकी बात करूं, जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी, इनका नाम जेनेट येलेन है, ये भारत भी आए हुए थे और इन्होंने बताया है कि अगर यहां पे 1 जून से पहले तक अगर यूएस गवर्नमेंट ने अगर इस लिमिट को बढ़ाए नहीं, यूएस कांग्रेस इसको पास नहीं करवाए बिल को, तो यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। यह तक बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट वुड रन आउट ऑफ मनी इफ द यूएस कांग्रेस डज नॉट रेज और सस्पेंड द डेब्ट लिमिट। डेब्ट लिमिट नहीं बढ़ाओगे, यूएस कांग्रेस से अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो भैया यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, यहां पे एक किस्म से दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं कि व्हाई इज देयर एन इशू ऑन रेजिंग द डेब्ट। अब भैया आपके दिमाग में तो आना चाहिए, अरे भैया डेब्ट लिमिट ही तो बढ़ाना है ना, तो बढ़ा सकते हैं, जो बाइडेन कर सकता है आराम से। बट प्रॉब्लम है यहां पे पॉलिटिक्स की। इट इज अ मैटर बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे इस पिक्चर में दिखाना पसंद करूंगा। ये वाला जो आपका पिक्चर है और ये वाला, दोनों को बड़ा ध्यान से समझना। ये है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे भारत में लोकसभा राज्यसभा होता है, अपर हाउस हमारा होता है राज्यसभा, लोअर होता है हमारा लोकसभा। ठीक है, तो यहां पे सेम ऐसी सेम चीज है। तो यहां पे जो अपर बॉडी होती है वो सीनेट बॉडी होती है, और जो आपका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ये आपका लोअर बॉडी होता है। अब यहां पे सीनेट की बात करूं तो यहां पे लगभग 535 आपको यहां पे वोटिंग मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल आपको देखने को मिलते हैं, सॉरी आपको यहां पे 100 देखने को मिलते हैं ना, माय बैड, मैं थोड़ा यहां पे गलत बोल दिया, 100 देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी आपका 51 होना चाहिए, ऑब्वियस की बात है। अब इसमें देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की पार्टी है, ये अच्छा खासा मेजॉरिटी में लगभग 48 सीट आप इनकी देखोगे, और जो इंडिपेंडेंट है वो भी लगभग इन्हीं के साथ देखने को मिलेंगे, और यहां पे 49 आपको यहां पे देखने को मिलेंगे रिपब्लिकन्स। ठीक है, तो ये कुछ आपको फर्क देखने को मिलता है आपको सीनेट में। बट यहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करूं तो यहां पे चीजें उल्टी है। यहां पे जो रिपब्लिकन पार्टी है इनके पास लगभग 222 सीट है, लगभग 435 में से, है ना, जैसे हमारा लोकसभा होता है वैसे इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। और यहां पे रिपब्लिकन्स क्या है, ये थोड़ा आगे है एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक जो आपकी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पे आ रही है, सीनेट में तो बिल पास करा देंगे कि भैया डेब्ट का जो लिमिट है सीलिंग वो बढ़ा दो, बट यहां पे क्या करेंगे, यहां पे तो प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए यहां पे क्या है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बोल रही है कि अगर आपको लिमिट बढ़ाना है, वैसे तो बहुत मुश्किल है, तो अगर आपको अगर कुछ करना है, पहली बात तो जो भी आप ये खर्चा पानी कर रहे हो, जो बहुत ही आप फजूल खर्चा कर रहे हो वेलफेयर स्कीम के नाम पे, पहले इसमें कटौती करो, आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। बट यहां पे जो बाइडेन ने बोला है कि भैया कुछ भी हो जाए, मैं यहां पे कोई नेगोशिएशंस नहीं करूंगा वेलफेयर स्कीम्स के नाम में, वो बहुत ही जरूरी है, मुझे क्या करना, मुझे तो पैसे चाहिए ही चाहिए, लिमिट मुझे बढ़ाना है। तो बड़ा अगर ये 1 जून से पहले अगर आपका यूएस कांग्रेस से ये बिल पास नहीं हुआ रिगार्डिंग डेब्ट लिमिट, तो भैया बहुत दिक्कत आ सकती है, यूएस डिफॉल्ट हो सकता है। और इसी कारणवश क्या हुआ, ये जो क्वाड का समिट था ये कैंसिल हो गया। बट बात यहां पे आ रही है कि जो बाइडेन ने क्वाड के समिट को तो भैया यहां पे कैंसिल कर दिया है, बट G7 में आ रहे, है ना, वो यहां पे G7 में आ रहे थे, वो यहां पे जो पापुआ न्यू गिनी में जो आपका मीटिंग था उसमें वो आने वाले थे, वो क्वाड में आने वाले थे। तो इन्होंने जो G7 है उसमें आना पसंद किया, बट यहां पे क्वाड को आना पसंद नहीं किया। ये थोड़ा एक किस्म से आप कह सकते हो विरोधाभास वाली थोड़ी बात लगती है कि क्या ऐसा है कि उनके लिए G7 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ बातें जरूर उठती, क्योंकि देखो ऐसे रिफ्लेक्शंस तो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो होता ही होता है कि एक बंदा G7 अटेंड करने आ रहा है सेम टाइम पे, बट क्वाड को अटेंड करने नहीं आ रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। तो क्या क्वाड थोड़ा कम पावरफुल है क्या, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब इसका फ्यूचर क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन टू द क्वाड। अब देखो यहां पे ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज, इन्होंने यहां पे बोला है कि चलो ठीक है भैया, नहीं आ रहे भैया चाचा हमारे जो बाइडेन वो नहीं आ पा रहे, बट इसका ऑल्टरनेट क्या है, हम यहाँ पे जापान और इंडिया के साथ बात करें, हम इनका सोल्यूशन इसके रिगार्डिंग सोल्यूशंस निकालेंगे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मान लो अगर G7 की मीटिंग चल रही, G7 में तो जो बाइडेन आ रहे हैं ना, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड बाय में हम क्वाड का समिट बिठा सकते हैं। ठीक है, एक ये भी ऑप्शन है। दूसरा ये भी बात की जा रही है कि अगर मान लो जो बाइडेन नहीं आ सकते 22 से 24 के बीच में जो क्वाड का समिट है सिडनी में, अगर वो नहीं आ सकते तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे भेज सकते हैं उनके बिहाफ में। हम सारे प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के साथ चिटचैट कर लेंगे और बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं, ये हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, देखो ऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज उन्होंने बोली है कि हाँ, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, ये तो सिडनी आएंगे एक बायलैटरल रिलेशंस बनाने के लिए, तो उनके साथ तो बात होगी। बट जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिडा,
ये एज अ बायलैटरल टॉक्स में आएंगे कि नहीं आएंगे सिडनी में, ये थोड़ा अभी थोड़ा वेट इसमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरी खबर आपको देखने को मिलती है, क्वाड का समिट कैंसिल कर दिया गया है। अब इसमें कोई भी फ्यूचर अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर आपको यहां पे बताऊंगा। दोस्तों आपको बताना पसंद करूंगा कि अगर आपको ऐसे सेशन बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, आपके लिए हम एसएसबी इंटरव्यू का ऑनलाइन कोर्स लाए आपके यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे एनडीए, एफकैट, सीडीएस, तो आपके लिए हम ऐसे कोर्स लाते ही लाते हैं। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से गाइड दिया जाता है और आपको अच्छी तरीके से फैकल्टीज का भी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों आपको यहां पे बोलना पसंद करूंगा, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको सबसे पहले तो कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे यहां पे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।